राजपूत कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान नेता सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसान पहले तो सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, लेकिन अब गांव-गांव पहुंच रहे हैं और बीजेपी के वोट पर चोट की तैयारी कर रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के मंथन से नया खुलासा हुआ है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए नया फैसला सुना दिया है। किसान नेता अब नई रणनीति के तहत चुनावी राज्यों में अपनी टीम भेजेंगे। किसान नेताओं की टोली चुनावी राज्यों की जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए दल भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उन उम्मीदवारों को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकते हैं। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार बताएंगे। अब सवाल ये कि किसानों की अगली रणनीति आखिर क्या होगी, और सवाल तो ये भी, क्या किसानों को इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है। 18 जनवरी को भी, और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे। हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। तो संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि अब चुनावी राज्यों में किसान जाएंगे और वहां पर लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दे। लोगों से अपील ये करेंगे कि ऐसे दलों को वोट दें जो कि बीजेपी को हरा सकते हैं, जो कि बीजेपी के खिलाफ हैं। अब किसानों की नई रणनीति निकलकर सामने आ गई है। किसानों का नया कैलेंडर एक तरीके से निकलकर सामने आ गया है, क्योंकि एक के बाद एक नई तैयारी के साथ किसान मैदान में उतर रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं तक सीमित था। दिल्ली की सीमाओं तक सिर्फ और सिर्फ आंदोलन चल रहा था। उसके बाद किसान गांव-गांव जाकर लगातार पंचायतें कर रहे हैं। महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो। अलग अलग राज्यों में जाकर किसान लगातार महापंचायतें कर रहे हैं, लेकिन अब उससे भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो किसानों ने नई रणनीति बनाई है वोट की चोट की, यानी जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां पर जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग बीजेपी को वोट ना दें। सरकार के रवैये को समझाएंगे किसानों के प्रति कि किस तरीके से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा किसानों की तरफ से। 5 जगह चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जाने की तैयारी किसान कर चुके हैं और सरकार को चुनौती सीधे तौर पर दी जाएगी। अब यहां पर दिक्कत सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि चुनावी राज्यों में जाकर किसान सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील लोगों से की जाएगी और ऐसे दलों को वोट देने की अपील की जाएगी जो कि बीजेपी को हरा सकते हैं। ये नई रणनीति किसानों की निकलकर सामने आई है। अब तक 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। करीब 97 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है।
और डिबेट में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जाट किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। करीब 97 दिन का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 97 दिन से किसान बैठे हुए हैं और 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। ना तो आंदोलन से सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना तो उस मौत से सरकार को कोई फर्क पड़ा, और लगातार गांव-गांव जाकर किसान महापंचायतें कर रहे हैं, ना तो उससे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वोट की चोट का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? काजल जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट करूंगा आपको कि सरकार पर फर्क पड़ता है, सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने बिल्कुल जो हो सकता था लोकतांत्रिक तरीके से वो किसान भाइयों की बात सुनी है। 11 से 12 बार के वार्ता दौर पूर्ण हो चुके हैं और उस वार्ता में सारी चीजें निकल कर आई थी। जो जो किसान भाइयों ने रखा वो सब पर चर्चा की थी और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने स्पेशली आकर डेपुटेशन के माध्यम से सब लोगों से बात की और जो जो बिंदु गिनाए किसान भाइयों ने सब पर चर्चा की और बहुत अच्छे से जो है बात भी हो रही थी। लेकिन इस बीच में जो दिक्कत आ रही है वो जब इसमें किसान धरने में अदर्श जो पार्टी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं पाई, इस धरने की ओर पर अगर शामिल है तो किसानों की नहीं सुनी जाएगी क्या? अगर अन्य पार्टियां शामिल हैं तो किसानों की नहीं सुनी जाएगी क्या? देखिए, जो जायज बात है काजल जी, उसे सरकार मैं कह रहा हूं कि सुन रही थी और सुन रही है। अगर किसान भाई कोई वार्ता करने के लिए तैयार हैं तो आज भी सरकार तैयार है। ऐसी बात नहीं है सरकार कभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत अच्छे से बात भी की है। लेकिन जब उसमें जिस तरीके से घटना घटी है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, ये खाली आंदोलन की बात नहीं रही। इसमें तो विपक्ष की जो भूमिका है वो आपके सबके सामने है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने भूमिका है, आंदोलन अगर राजनीतिक प्रायोजित है तो क्या आप सुनेंगे नहीं? सरकार का फर्ज तो बनता है फिर भी सुनने का, किसानों की तो सुनी जाएगी ना। काजल जी, हम तो सुन रहे हैं, आज भी कहां मना कर रहे हैं सुनने के लिए। कोई हमें सुनाने वाला है क्या? कोई हमसे बात करना चाहता है? किसान तो कहते हैं कि बातचीत को तैयार है, किसान तो कहते हैं। ठीक है, मैं रामपाल जी का रिएक्शन, ठीक है, आऊंगी आपके पास। रामपाल जी, क्या वोट की चोट के अलावा आप किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है? काजल ठाकुर, हमने एक विकल्प और चुना है। ये वोट की चोट तो हमने प्रस्ताव पास कर दिया था 1 नवंबर को राजस्थान में किसान महापंचायत में, कि वोट की चोट से ठीक करेंगे कानून की खोट। लेकिन ये राजनीति में और लोकतंत्र में एक तरीका है कि यदि कोई सरकार बात नहीं माने तो उसको वोट की चोट से समझाया जाए। लेकिन इसका अतिरिक्त भी सत्याग्रह, उससे भी बड़ा रास्ता है। तो सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की संवेदनाओं को जगाना, शासनकर्ता की आत्मा को झकझोरना, ये भी बड़ा काम है। और इसके लिए जरूरी है सत्य पर चलना। सरकार झूठ बोले तो हम भी झूठ बोलेंगे, इसकी जरूरत नहीं। सरकार यदि झूठ बोलते हो तो हम सत्य से उनका मुकाबला करें। एक सत्य में 1000 हाथियों के बराबर होता है, दूसरा अहिंसा और तीसरा शांति। इसके माध्यम से हम सरकार की संवेदना जगा सकते हैं। सरकार हम आपस में शत्रु नहीं है। क्या किसानों को उम्मीद है कि शत्रु भाव आ गया? रामपाल जी, क्या किसानों को उम्मीद है कि वोट की चोट से अब कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब तक कोई खास फर्क पड़ता हुआ सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। काजल ठाकुर, सरकार को तो बिना आंदोलन के फर्क पड़ जाना चाहिए था। जब 5 जून को ये 3 कानूनों का अध्यादेश जारी किया, हमने 14 जून को ही इनको पत्र द्वारा निवेदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इनको वापस ले और इनके स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। उसकी जब नहीं सुनी तो हमने 21 जुलाई को दूसरा स्मरण पत्र लिखा, उसमें चेतावनी दी कि यदि किसानों की नहीं सुनी गई तो किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़ेगा। उसके बाद में 17 सितंबर को
माननीय लेकिन कृषि मंत्री ने रामपाल बुलाया। जी, रामपाल जी, लड़ाई भी तो तभी कामयाब होगी ना, लड़ाई भी तो तभी कामयाब होगी ना जब सरकार सुने तो सही। कम से कम काम छोड़ना भी तभी कामयाब होगा ना। अभी किसानों ने काम छोड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पा रहा है। काजल ठाकुर, किसान संवेदना जगाने में सफल होंगे, ये आंदोलन भी सफल होगा। इसलिए मैंने कहा इसका सबसे अच्छा रास्ता होता है सत्याग्रह। सरकार ने आरोप लगाया तो हम भी आरोप लगाना शुरू कर दें। ये आरोप प्रत्यारोप ये बंद होगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने तो नया रास्ता चुना है कि हम सत्याग्रह करेंगे, सरकार की संवेदना को जगाएंगे और सरकार को अपनी आत्मा को जगाना ही पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, पश्चिम बंगाल जाएंगे किसान, वहां पर लोगों से अपील करेंगे कि ऐसी पार्टी को वोट दो जो कि बीजेपी को हरा सकती है। टेंशन बढ़ रही है बीजेपी की। काजल जी, मैं एक चीज और स्पष्ट करूंगा। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित रामपाल जाट जी बैठे हैं, बिल्कुल बहुत शालीनता से अपनी बात कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि किसान वास्तव में इस देश का दिल है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छे से जानती है और किसान बहुत भोला भी है काजल जी, और ईमानदार भी है, समझदार भी तो है, इसमें भी समझदार भी है ना। किसान समझदार भी हमारे देश के, सब कुछ समझ आता है। मैं कब कह रहा हूं कि समझदार नहीं है? मेरी बात सरकार की नीतियां, भी, एक मिनट, सरकार की नीतियां भी समझ आती हैं तो चालबाजी भी समझ ही जाते हैं। अब देखिए काजल जी, चालबाजी आ तो रही है, स्पष्ट बोल तो रहा हूं, आप इसमें चाल कहां लगे? मैं कहता हूं कि इस देश का 65 से 70% जो आबादी है वो किसान है, और उसमें भी 65-70 में भी 99.9 की बात कर रहा हूं कि वो गरीब भी है, वो पिछड़ा भी है, वो बहुत छोटा किसान भी है, जिसमें आधा % से ज्यादा ही इस देश में संपन्न किसान है, जो फाइनेंशियली जमीन से बहुत मजबूत है। वही लड़ाई है, वही कुछ लोग इसको बरगला रहे हैं, इसको दिशाहीन कर रहे हैं। अगर किसान की कोई समस्या है तो सरकार आज भी सुनने के लिए तैयार है। अगर तीनों कानूनों में बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि अब सत्ता की लड़ाई आ गई है, तो उस पर स्पष्ट बात देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि अब सत्ता की लड़ाई आ गई है? किसान उन राज्यों में जाएंगे जहां पर इलेक्शन होने हैं, वहां पर जो लोग हैं उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो उन राज्यों में जाएंगे जहां पर चुनाव होने हैं। मेरा सवाल देवेंद्र जी आपसे ही था, क्या सरकार को नहीं लगता कि अब गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो बात है वो सत्ता पर आ गई है? राजन जी, बिल्कुल सरकार गंभीर है और सरकार को आभास भी है कि किसान जो है वो 99% अपने खेतों में खलियान भर कार्य कर रहा है, बहुत बिजी है, बहुत अच्छा उसका समय है। फिर यहाँ पर उसकी कौन है? फसलें खेतों में तैयार हैं। फिर पंचायतें कौन यहाँ कर रहा है? पर सिर्फ पंचायतें, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता रामपाल मिलकर जी, आए। ठीक है सपा, ठीक है, बसपा, आपका जवाब भाजपा, लूंगी, कांग्रेस, आपका जवाब मैं लूंगी रामपाल जी। अदर्स ठीक है जो ठीक है ठीक है, वो रामपाल जी, ज्यादा बीजेपी काम का कर कहना रहे है, हैं। रामपाल जी, किसान भाई बीजेपी कम का काम कहना है कि जो 99% किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 10% किसान है। काजल ठाकुर, जब आजादी का संग्राम चल रहा था उस समय देश की जनसंख्या थी 33 करोड़ से लेकर 36 करोड़ तक। उस समय कांग्रेस जो आजादी का जंग लड़ रही थी उसकी सबसे बड़ी सभा, उसकी जो संख्या थी वो 10,000 से अधिक नहीं थी। तो क्या प्रतिशत था? इसलिए ये प्रतिशतों के हिसाब से बात नहीं हो पाती है। लोगों की भावनाएं सड़कों पे कितना है वो तो कम ही आएंगे, लेकिन आज देश का किसान इस आंदोलन से अपने मन से जुड़ा हुआ है और मन से जुड़कर वो नहीं चाहता रामपाल जी, है लेकिन रामपाल जी, इनका रामपाल जी लेकिन समाधान वो तो निकाले। कह रहे हैं, रामपाल जी लेकिन बीजेपी का कहना है कि किसान तो है ही नहीं दिल्ली की सीमाओं पर, किसान तो सिर्फ 10% हैं, बाकी तो दूसरे राजनीतिक दल हैं। काजल ठाकुर, यदि ये 10% भी मान ले, इनकी बात जो के त्यों मान ले, तो भी मैं सोचता हूं 10% बड़ी संख्या है। यदि 10% सड़कों पर आ गया तो सरकार को सोचना चाहिए ये ताकत 100% किसानों की है। इसलिए 100% किसानों की ताकत के पीछे ही 10% किसान आते हैं। तो वो गांव में जो बैठा किसान है वो सबके साथ है। इसलिए मैं सोचता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये भाषा ये छोड़नी चाहिए अभी। और ये आरोप प्रत्यारोप, किसान नहीं है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ऐसे जो आरोप है ना, इससे काम बिगड़ता है, बनता नहीं। और सरकार को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार का काम होता है काजल ठाकुर एक्ट करने का, लेकिन अभी सरकार एक्ट करने की बजाय रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करना सरकारों का काम नहीं होता, तो ये तो विपक्ष का काम होता है। तो आप रिएक्ट करने की बजाय एक्ट करो तो अच्छा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा 11-12 वार्ता हो चुकी, आपको वार्ता की जरूरत ही नहीं है। यदि सरकार इसका समाधान निकालना चाहे तो जितने वो संशोधन उचित समझे कि भाई हम इसको 1.5 वर्ष के लिए स्थित रख रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, तो इसमें बिना वार्ता भी सरकारी काम कर सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके शपथ पत्र दे सकती है। और तीसरा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा, तो हम यही तो कह रहे हैं कि वो एमएसपी हमें दिला दो ना। आज धान का किसान, मक्का का किसान, बाजरा का किसान, मूंग का किसान, ये सब कैसा, मूंगफली का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम दामों में अपनी फसल बेचने को विवश है। तो हम यही तो कह रहे हैं, जब है तो इसकी इसका जवाब नहीं हो, उसकी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए खरीद की गारंटी का कानून बना दो। और अभी संसद चल रही है, ये काम बिना वार्ता के भी संसद में विधेयक लाकर हो सकता है। इसलिए इसमें वार्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है देवेंद्र, बिना वार्ता सरकार अपना काम कर लेना। देवेंद्र जी, अगर एमएसपी है तो फिर किसानों को उसका फायदा मिल क्यों नहीं पा रहा है? और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री कहते हैं लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप जहां पर परसेंटेज की बात कर रहे थे कि सिर्फ
90% किसान यहाँ पर हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर दिल्ली की सीमा पर 10% भी हैं तो उनकी भी तो सुननी चाहिए ना। काजल जी, मैं तो ये कहता हूं कि 10 की बजाय अगर 5% है तो उनकी भी सुननी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उनकी सुन भी तो रही है। नहीं, मैं तो तथ्य के साथ कह रहा हूं, जो 11 दौर की वार्ता हुई है, जो 12 दौर लगभग वार्ता के पूरे हो चुके हैं, क्या वो अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर सरकार की कैबिनेट वहां नहीं आती तो वो वार्ता किससे हुई है, किन लोगों से बात हुई है। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक जो बात उठती है, बीच में आती है, कई किसान संगठन इसमें जब 26 जनवरी से पहले थे तो बहुत मजबूत किसान लोग इस पर बैठे थे और वो चर्चा करते थे। वो अभी रामपाल जी ने भी कहा एमएसपी पे सरकार तैयार होगी बात करने के लिए। इससे अलग आपने 12 मुद्दे दिए, लगभग 18 हो गए टोटल, उन पर बात करने के लिए तैयार होगी। जब एमएसपी पे सरकार ने वार्ता शुरू करने की सरकार झुक गई और 1.5 साल तक के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में रखकर होल्ड पर भी तैयार आ गई, उसके बाद भी लेकिन वो उस पे मानने को तैयार नहीं, वो 1.5 साल वाले पर मानने को तैयार नहीं है। वो तो सीधे रद्द चाहते हैं ना। अगर रद्द चाहते हैं तो 1.5 साल वाली बात ही नहीं आनी चाहिए। नहीं, सुनिए, आप जब मेरी बात, मुझे पूरा मौका दीजिए। हाँ बोलिए। जब दिल्ली में यह हालत खराब होगी, आखिर दिल्ली में किसान भाइयों को समझाने के बाद नहीं माने तो इसमें से कितने लोग उठकर गए धरने में से, कितने दल वापिस हो? बीएन सिंह, भाकियू जैसे किसान नेता उसी दिन धरने को छोड़कर चले गए। उसी दिन समझ जाना चाहिए था ये धरना किसान धरना नहीं, राजनीतिक धरना होगा। आज भी तो सरकार अपील कर रही है, आज भी तो किसान भाइयों को समझा रही है। आप इन नेताओं के बीच में से निकलिए। अगर राजनीतिक धरना हो गया तो आप नहीं सुनेंगे। अगर धरना राजनीतिक आपको लग रहा, 1 मिनट, अगर धरना आपको राजनीतिक लग रहा है तो आप नहीं सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आप ही के हित में ये कानून बनाए गए हैं। आप इस कानून का विश्लेषण कराइए, आप इस कानून की कमियां ढूंढ कर लेकर आइए और बात करिए। लेकिन इस तरह ठीक है रामपाल जी, अगर सरकार थोड़ा सा झुक जाती है तो फिर किसान भी झुक सकते हैं ना। काजल ठाकुर, मैं तो झुकना और झुकाना इससे सहमत ही नहीं हूं। किसको झुकाना, कौन झुके? इसलिए झुकना झुकाना ही भाषा ही अहिंसा के विरोध में, शांति के विरोध में। इसलिए हम तो किसी को झुकाना चाहते ही नहीं। हमने तो कहा सरकार की संवेदना जगे, सरकार की आत्मा जगे, जिससे वो किसानों के दर्द को, अपना दर्द महसूस कर सके। यदि किसानों का दर्द सरकार समझ गई तो ये, तो अभी तक सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं पाई, इसलिए इन्हें वार्ताओं की जरूरत है। जब दर्द समझ जाएगी उसके बाद। रामपाल जी, बीजेपी का कहना है, रामपाल जी बीजेपी का कहना है कि आपने जो कुछ पॉइंट दिए थे उनमें, उसमें से कुछ सरकार ने मान लिए थे। फिर सरकार ने 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाने की बात कही, वो बात भी सामने आ गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से जो कमेटी बनी किसानों ने उसके लिए भी मना कर दिया कि उसमें जो लोग हैं वो इस कानून का समर्थन करते हैं। तो जहां तक बात आ रही है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, सरकार थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़ा रही है। अगर वो कुछ पॉइंट पर मान जाते हैं तो थोड़ा सा आप भी मान जाइए, कैसा रहेगा? काजल ठाकुर, मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए जो आंदोलन के नेता हैं, जो आंदोलन में अभी शामिल है, उन्होंने कहा कि चलो हम संशोधन पर तैयार है, अब सरकार उस पर आ जाओ। तो यदि कोई उचित संशोधन है तो वो कर दो और एमएसपी का कानून बना दो, ये भी लोगों ने कहा है। इसलिए ये भी स्वर आया है। नहीं, लेकिन संशोधन की बात पर रामपाल जी, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि कहा यह भी जा रहा है कि किसानों के जो संगठन हैं वो बटे हुए हैं। कुछ संशोधन चाहते थे, कुछ सिर्फ रद्द चाहते थे, तो वो भी बटे हुए हैं, उनमें भी एकता नहीं है। ये भी बीजेपी का कहना था कि एकता नहीं नजर आ रही थी। तो मैं सोचता हूं सरकार को ये परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि एकता है कि नहीं है। जो उचित है उसको सरकार मान ले। इसलिए यदि उचित को सरकार मानना शुरू कर दे तो ये एक सत्य पर चलने का मार्ग होगा और सरकार सत्य पर चले ना। इसलिए कौन बटा हुआ है, यदि कोई बटे हुए हैं तो उसका आप अनुचित लाभ लेंगे क्या? इसलिए सरकार को बटे हुओं का भी अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है। सरकार जन कल्याण के लिए बनी है। संविधान में लिखा हुआ है हर व्यक्ति को उसके श्रम का मूल्य दिया जाएगा। इन्होंने संविधान की सौगंध खाई है। अब चुनावी राज्यों में आप जाएंगे रामपाल जी, अब चुनावी राज्यों में अब आप जाएंगे, कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? इससे कोई फर्क पड़ेगा? काजल ठाकुर, किसानों का काम है अपना खेत जोतते रहना। फसल आएगी नहीं आएगी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम फसल खेत को जोतते रहेंगे।
हम लगातार खेती करते रहेंगे। रामपाल जी, और अगर बीज वो डालते रहेंगे। रामपाल जी, इसलिए अगर बीज डालने पे भी कई बार फसल नहीं आती। रामपाल जी, अगर वो जमीन ही बंजर हो तो जोतने का फायदा क्या? जमीन बंजर है तो भी किसान उसको उपजाऊ बनाना जानता है, इसलिए बंजर जमीन में भी हल चलाते रहना, उससे ही वो उपजाऊ बनेगी। इसलिए हल चलाते रहना, बीज डालते रहना और बीज डालकर कमाई करते रहना, उस खेत में काम करते रहना, निश्चित रूप से उपजाऊ बनेगी। इसलिए कोई भी जमीन हो वो बंजर भी उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, कोई भी जमीन हो वो बंजर भी उपजाऊ बन जाती। देखना होगा क्या, एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद मेरा अगला सवाल यही होगा कि क्या किसानों की अगली रणनीति से सरकार की टेंशन बढ़ेगी? छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसान पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं चुनावी राज्यों में जाने की। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। जो किसानों का स्टैंड है वो पूरी तरीके से साफ है, वहां पर जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें। इसका तोड़ अब बीजेपी के पास क्या है? देखिए, बीजेपी के पास तो बीजेपी को तो सामना करना ही है। काजल जी, किसान भाइयों के लिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी हमारे रामपाल जी ने भी कहा कि किसान जो है इतनी फ्री नहीं है कि वो घर घर जाके राज्यों में जाके प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरीके से किसानों के साथ धोखे से उनका यूज हो रहा है। वो किसान भाई कुछ तो समझ गए, कुछ और समझ जाएंगे। बीजेपी को कहाँ उसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है? कहाँ किसान जा रहा है? अब किसान यूज किया जा रहा है? किसानों का यूज कहाँ किसानों का यूज किया जा रहा है? उनको तो खुद पता है, किसान तो खुद समझदार है, उन्हें खुद पता है कि वो खुद जाएंगे चुनावी राज्यों में, वो खुद बैठे दिल्ली की सीमाओं पर। नहीं, किसानों का यूज मैं बता देता हूँ कहाँ किया जा रहा है। किसानों के नाम पर दिल्ली में लाल किले पर झंडा चढ़ा दिया जाता है और ये कहते हैं कि ये किसान भाइयों ने किया, जबकि जांच में निकल के आ रहा कि पंजाब के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जो जांच में फंस रहे हैं, जेल जाने सीधे साधे। और जो दूसरा मामला किसानों की बात आप कर रहे हैं, बैठ के यूज करने की, किसान भाइयों की ट्रैक्टर के माध्यम से ठोक देना और उसमें लठ लगा के आना, और तीसरी बात खड़ी फसलों को जोत देना, ये कौन सी किसान भाषा है? ये सीधे साधे भोले भाले किसानों को जो अपने खून से भी ज्यादा कीमत करके उस फसल को तैयार कर रहे हैं, उनको इस तरीके की सलाह देना, ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। ये वो गरीब किसानों की बात है जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीनें हैं, जो 2-2, 3-3 बीघा जमीन में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो इस हालत में है कि अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। ये कौन सी किसान की भाषा है? क्या ये राजनीतिक भाषा नहीं है? ठीक है, ये राजनीति से प्रेषित नहीं है। ठीक है, ठीक है। रामपाल जाट जी, आप राजनीति का शिकार हो रहे हैं। काजल ठाकुर, हम तो ये कहते हैं किसानों की जो आत्मा की आवाज है, हाँ, उनका जो दर्द है, वो सरकार को सुनना चाहिए,
सरकार को उस दर्द के साथ जुड़ना चाहिए। कोई राजनीति करे या नहीं करे, इस विषय में उलझाना जो सरकार चाहती है, किसान इसमें उलझेगा नहीं। इसलिए कौन जो राजनीति करेगा वो करता रहे, हम तो नहीं, किसानों लेकिन की वो शुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि इस तरीके से किसान, वो उनका ये कहना है कि इस तरीके से दर्द किसानों को दिखाई नहीं दे रहा, खड़ी खड़ाई फसल को बर्बाद कर रहे हैं, वो कैसे किसान हैं? काजल ठाकुर, इसका तो मैंने सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि ये पहली बार आजादी के पहले सर छोटू राम ने अंग्रेजों से अपने गेहूं का दाम 11 रुपए पर लेने के लिए लोगों से कहा कि यदि अंग्रेज जबरन करें तो आप तैयार रहना, अपने अपने खेतों में आग लगा देना। लेकिन उन्होंने आग लगाई नहीं थी, वो एक प्रेशर था और उस कारण से अंग्रेजों को जो गेहूं की उस समय जरूरत थी, बार्गेनिंग उस समय सही सिद्ध हुई और अंग्रेजों को 6 रुपए मन जो गेहूं का दाम दे रहे थे, 11 रुपए मन किसानों को देना पड़ा और वो गेहूं लेकिन लेना पड़ा। रामपाल जी उस समय आग नहीं लगाई गई, रामपाल जी उस समय फसल में आग नहीं लगाई गई, लेकिन अब फसल बर्बाद की जा रही है। काजल ठाकुर, इस कोई भी किसान फसल बर्बाद करने के पक्ष में कभी नहीं होगा, इसलिए फसल बर्बाद हम नहीं करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं सत्याग्रह के माध्यम से हम ये कहेंगे कि इस बार हम खेत नहीं बोएंगे, तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी सब निर्णय करेंगे तब। एक की आवाज वो पूरे किसानों की आवाज नहीं हो सकती, इसलिए हमारे किसानों की ओर से जो भी कॉल दिया जाता है उसका उचित अनुचित जानकर किसान साथ लगता है और अब तक के कॉलों में किसानों ने साथ दिया है, इसलिए उनको लगता है ये किसान हितों की लड़ाई है। रामपाल जी, आपको किसान को रामपाल जी एक चीज और है, रामपाल जी एक चीज और साथ नहीं होगा तो आज तो किसान पूरे देश का साथ खड़ा है। रामपाल जी एक चीज और है, वो ये है कि 26 जनवरी पर जिस तरीके की हिंसा हुई थी पूरे देश ने देखा था। उस समय किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए निकले थे और उससे पहले किसान संगठनों ने बात की थी दिल्ली पुलिस से कि कोई भी हिंसा नहीं होगी, लेकिन हो गई। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन के पीछे से, किसानों को नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल लगता है काजल ठाकुर, इसलिए हम चाहेंगे इस ढंग की जो दुखद घटना हुई 26 जनवरी को, उसका हमने सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया। आगे ये घटना नहीं हो, इसमें हम सावचेत हैं, सावचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। इसलिए आगे भी हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि सारा आंदोलन सत्य पर, शांति पर, अहिंसा के आधार पर चले। ठीक है देवेंद्र जी, ना तो किसान झुकने को तैयार हैं और ना ही आप पीछे हटने को तैयार हैं। आप भी अड़े हुए हैं, किसान भी अड़े हुए हैं, कैसे बात बन पाएगी? कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। करीब 97 दिन का वक्त हो चुका है दिल्ली की सीमाओं पर बैठे बैठे। काजल जी, सरकार की तो देखिए जिम्मेदारी बनती है और सरकार तो बिल्कुल इस पर लास्ट पल तक भी ये प्रयास करेगी हम किसान भाइयों की बात करें। और देखिए रामपाल जी ने कई गहरी बात बताई है। सर छोटू राम जी का नाम आया, जिनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसी हस्ती जो हम सबके आदर्श थे, जिनसे हमने सब कुछ, आज में और उसमें धरती आसमान का फर्क है। सर छोटू राम जी का नाम लेना आज के लोगों में और उन लोगों में धरती आसमान को, वो महान पुरुष थे, महान हस्ती थी। उन्होंने इस देश को जो है जीवन दिया है, उनकी कोई कीमत नहीं है। सर छोटू राम जैसे महान हस्ती का नाम आया है, लेकिन इतना फर्क है कि उन लोगों ने सिर्फ उन लोगों को डराया जो वास्तव में नंगा नाच नाच रहे थे, जो वास्तव में भूख के काबिल थे। आज के हमारे कुछ नेताओं ने जिस तरीके से फसल जलाने की बात कही है, वो सिर्फ हमारे उन्हीं परिवार और बच्चों को और वैश्विक महामारी के दौरान दूसरी मौत की सजा देनी चाहते थे। जैसे राहुल गांधी जैसे नेता संसद में बयान देते हैं कि जब कोविड-19 शुरू हुआ था कि सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो कुछ लोग तो डर से ही मर जाएंगे, सरकार का ये मानना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके के बयान आज के किसान नेताओं के, इस तरीके से कहना कि खाली फसलों में आग लगा दीजिए और ट्रैक्टर किसान ले लेके जो जोश में आकर उन्होंने फसलें जोतनी शुरू कर दी, तो ये कहीं से कहीं तक भी ये बयान कहीं संबंधित नहीं हो सकता।
छोटू राम सर के लिए तो ये कहा नहीं जा सकता इस तरीके से, उनसे मिलता हुआ बयान हो सकता है। इसको मैं पूरी समाधान तरह कैसे से निकलेगा? नकारता हूं। समाधान बताइए, समाधान कैसे निकलेगा फिर? क्योंकि अब जो बात है इलेक्शन तक पहुंच गई है। अब जो बात है वो सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वो इलेक्शन तक पहुंच चुकी है। काजल जी, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको। हाँ। किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मानित था, सम्मानित है, सम्मानित लेकिन वो रहेगा। सम्मान दिखाई नहीं इस दे रहा देश का है। वो सम्मान है कहां? पहले ये बताइए, है कहां वो सम्मान? करीब 200 से ज्यादा, एक मिनट, करीब 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कहां है वो सम्मान? मैं ये क्लियर कर रहा हूं आपको। हाँ। आपने देखा 26 जनवरी का आपने जिक्र किया, 400 पुलिस वाले जो दिल्ली में घायल हुए, जिनको चोटें आई, वो उन्हीं किसानों के पुत्र थे, उन्हीं किसानों के बेटे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिदृश्य से जहां से ये मार्च करने की कोशिश की, उन्हीं के बेटे उन्हीं के सामने खड़े हुए और उन्हीं पर राजनेताओं के जोश में ट्रैक्टर से और हमला करा दिए। ये कहीं ना कहीं जो है सोचने पर मजबूर करता है। आखिर सरकार की जिम्मेदारी अपने जवानों की भी थी। वो जो हमला कराया, किसानों का कहना है वो जो हमला कराया था वो किसान नहीं थे। पुत्र थे। वो जोश कहां से आया? वो कैसे आया? वो किसने कराया? ये किसानों के पीछे गहरी साजिश है। फिर भी अपील हमारी यही है और सरकार भी यही बार बार अपील कर रही है कि आप अपनी बात लेकर आइए, आप अपनी बात हमें बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप दूसरों की पढ़ी पढ़ाई बातों पर जाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम ना करें। ठीक है रामपाल जी, दूसरों की बातों पर मत जाइए। ठीक है, आपसे आपका जवाब ले लेती हूँ मैं। पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका ही जवाब लूंगी। रामपाल जी, दूसरों की बातों में मत आइए, ये बीजेपी का कहना है। दूसरों की बातों में मत आइए, लोकतंत्र की हत्या मत करिए। इसलिए काजल ठाकुर, मैं तो इतना आग्रह करना चाहूंगा, इस ढंग की आरोप प्रत्यारोप की भाषा नहीं बोले तो अच्छा है। सद्भाव और समभाव ये बना रहे तो अच्छा है, इसमें से ही समाधान निकलेगा। इसलिए हम जितनी अच्छी भाषा बोलेंगे, जितनी हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे सत्य के पे, उतना ही इसका समाधान निकलने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो अभी सरकार की ओर से या सत्तारूढ़ दल की ओर से आरोप लगाने की बजाय समाधान खोजने की दिशा में उतना ही जोर लगाएं तो अच्छा रहेगा। इसलिए बढ़िया यह है कि ये सब मिलकर इसका समाधान खोजें कि किसानों को उनकी उपजों के दाम, वो तो कह रहे हैं दाम, वो उनका कहना है, एक मिनट, उनका कहना है कि समाधान खोजने को तैयार हैं, वो समाधान खोजने को तैयार हैं, किसान आए तो सही। काजल ठाकुर, इसलिए मैंने बार बार एक बात कही, आग्रहपूर्वक कही, किसी के भी आने की आवश्यकता नहीं है। जब इनको चुनकर भेजा हुआ है, पूरे किसानों ने सरकार बनाई है इसको, इस सरकार को, तो ये सरकार किसका इंतजार कर रही है? कौन आवे? बिना किसी का आए भी कल्याणकारी सरकारों का काम होता है। रामपाल जी, वो तो कहते हैं कृषि कानूनों में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा है उसमें, तो सिर्फ फायदा है किसानों का। यदि फायदा है तो जो इन्होंने संशोधन सोचे हैं, जो इन्होंने 1.5 वर्ष उसको स्थगित करने के लिए सोचा है, उसको ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दें और कह दें इस फायदों को हम समझाएंगे, सब मिलकर बैठेंगे और सब मिलकर चर्चा करेंगे, उसके बाद में मना थोड़ी सरकार को। इसलिए उसके तो रास्ते हैं और उसके लिए और भी कई रास्ते हो सकते हैं। आप यदि कानून सही है, आपका क्षेत्राधिकार में है, जबकि राज्यों का क्षेत्राधिकार है, केंद्र कानून बना रही है, इसके संबंध में भी भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की, वो काम कर लें। इसलिए पर ऑप्शन बस कई हैं। बात यह है इन ऑप्शनों को लागू करने के लिए, इन ऑप्शनों को यूज करने के लिए किसी वार्ता की जरूरत नहीं, किसी के आने की जरूरत नहीं। आपको जब संसद में भेज दिया और संसद में जाने के बाद आपने सौगंध खाई कि हम संविधान की पालना करेंगे, तो जो संविधान में लिखा है श्रम मूल्य दिलाना, तो श्रम मूल्य दिलाने के लिए आपकी बात का जवाब लूंगी मैं। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी। देवेंद्र जी, आप समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है। भले ही 11-12 दौर की बातचीत हो गई हो, बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझा दिया गया हो, या तो आप समझा नहीं पा रहे हैं या फिर किसान समझ नहीं पा रहे हैं।
काजल जी, एक चीज मैं और स्पष्ट कर देता हूँ हाँ। कि जब किसान भाई, जब किसानों के माध्यम से 3 काले कानून की बात आती है कि काले कानून है तीनों, तो आप उसमें लिखित में लेकर आइए। जिस पॉइंट पर आप काला काला लिखता है उस पॉइंट को आप व्हाइट करने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। उसको हटाएंगे या तो मानेंगे, लेकिन आप बताइए तो सही इस कानून में कौन कौन सी कमियां हैं। आप लिखित में कराइए, डेपुटेशन के माध्यम से दीजिए, हम संसद में जाएंगे दोबारा से, हम माननीय राष्ट्रपति को अपील करेंगे दोबारा से, हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप लोकतंत्र में एक ही चीज लेकर बैठ जाएं कि नहीं। तैयार कहाँ है? आप कमियों को मानने को तैयार हैं? आप तो सीधे कह रहे कि कानून रद्द नहीं होगा, ये सिर्फ किसानों के भले के लिए है। आप तो सीधे बोल रहे हैं ना। नहीं, आप जो कमियां हैं वो तो एक मिनट, जो कमियां हैं वो लिख कर दी थी। जो कमियां हैं वो जब मीटिंग पहले होती थी ना, उन कमियों को लिख कर दिया था, उन पॉइंट को लिख कर दिया था सरकार को। तो 18 बिंदु तय तो कर दिए सरकार ने। हाँ, जो बिंदु आपने लिख के दिए तैयार है सरकार। जब आप आते नहीं फिर आप कह रहे हो कि हमें तीनों ही कानून रद्द चाहिए, तो ये कौन सी जबरदस्ती वाली बात हुई? इस लोकतंत्र में क्या क्या हम 370 को भी रद्द कर दें? क्या राम मंदिर के डिसीजन को भी रद्द कर दें? क्या क्या रद्द करेंगे हम काजल जी? अब बात साथ पर आ गई। ठीक है, ठीक है। अब बात, हाँ, सरकार तो खैर सरकार के तरीके से चलेगी, वो सबको पता है। सरकार खैर किसानों के तरीके से कहाँ चल पाएगी, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है। सरकार अपने तरीके से नहीं, किसानों की बात तो हम सारी लेके चल रहे हैं, किसानों के तरीके से भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट किसान संतुष्ट नहीं है। चलिए, वो किसान संतुष्ट नहीं है, किसान संतुष्ट है, लेकिन उन्हें होने देने वाले लोग संतुष्ट नहीं है। अब बात साख की आ जाती है, सरकार की साख की। जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसीलिए हो सकती है क्योंकि वहां पर लोगों को एक तरीके से भड़काया जाएगा। भड़केंगे नहीं, लोग बहुत समझदार हैं। मैं आपको काजल जी स्पष्ट कर देता हूं, आज देश की जनता 135 करोड़ लोग सब जानते हैं, बहुत समझदार है। कोई भी भड़केगा, सबको पता है क्या चल रहा है देश में, किस तरीके से कहां कहां क्या क्या राजनीति हो रही है, सबको पता है, सबका सम्मान है। और मैं फिर कहता हूं कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, और सम्मान किसानों के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल तक काले कानूनों को ध्वस्त कर नए कानून का निर्माण किया है, सिर्फ किसान को बचाने के लिए किया है। ये मैं तथ्य और दृढ़ निश्चय के साथ आपको कह रहा हूं, आपके चैनल्स पर बैठकर। कहीं भी आप इसका विश्लेषण करा दीजिए, दुनिया के कहीं से भी कहीं विशेषज्ञ ले आइए, भारत से कहीं भी विशेषज्ञ लाकर इसका करा दीजिए। अगर इस कानून में कोई कमी है तो सरकार इस चीज को। रामपाल जी, क्या थोड़ी सी भी किसानों को उम्मीद है कि कोलकाता जाएंगे या फिर दूसरे राज्यों में जो चुनाव है वहां पर जाएंगे, वहां पर लोगों को बताएंगे कि किस तरीके का रवैया सरकार का किसानों के प्रति है? क्या थोड़ी सी भी उम्मीद है ऐसा करने से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? काजल ठाकुर, मैंने एक बात कही कि हमारा काम है खेत में बीज डालना, उसकी परवरिश करना। इसलिए फसल कभी कभी तो कोई नतीजा तो आना चाहिए ना, नतीजा कोई तो आना चाहिए ना। कोई नतीजा नहीं आएगा तो फायदा नहीं होगा ना उस हल चलाने का। इसलिए नतीजा जरूर आएगा हल चलाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हल चलाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय की भी कमी है, मेरे पास नतीजा आएगा वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनावी राज्यों में जाने का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है कि वहां पर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसा सरकार का रवैया है, सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, और उन लोगों को यह भी बताया जाएगा कि ऐसी पार्टी को आप वोट दो जो कि बीजेपी को हरा सके। किसानों की रणनीति तैयार है, सरकार ने इसका तोड़ क्या निकाला है ये अभी नहीं पता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।